हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अरमान सीरीज के ऊपर। हमारी अरमान सीरीज वही सीरीज है जो आपको नीट और जेई लेवल का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर नीट लेवल तक का, जेई लेवल तक का। तो इस सीरीज के अंदर हमने क्लास 11th का एक चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक बात कर ली थी। वो हमारे बेसिक्स थे कि हमें क्या करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कहा था कि हम 5 से 6 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। मेन 5 लॉज हैं ये। इन 5 लॉज के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई केमिकल कैसे क्या करता है, कंबाइन करता है, उसके लिए कुछ लॉज थे। उन्हीं लॉज की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि कौन सा केमिकल किस तरह से कंबाइन कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे। इस लॉ के अंदर जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक बनता है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग लगा लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसको समझे पहले, तभी हमें क्या कर पता लगेगा, इसकी थ्योरी पता लगेगी, हम अपने अकॉर्डिंग लिख पाएंगे सर, है ना। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन प्रोसीड की। रिएक्शन पता है क्या होती है? रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, केमिकल को आपस में मिक्स करना। क्या करना? मिक्स करना। उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिएक्टेंट क्या होती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल्स क्या होते हैं, आपके रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट होने के कारण जो चीज नहीं बनी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? रिएक्टेंट पता लगा, प्रोडक्ट पता लगा हमें। अब बात आती है यहां पर केमिकल रिएक्शन की, इक्वेशन की। रिएक्शन तो हम कहते हैं जब इसको पूरे लॉन्ग वे के अंदर लिख देना, वो क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन का मतलब होता है उसको सिंबल्स की हेल्प से क्या करना, शो करना, वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मानिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी। दो रिएक्टेंट्स है ए प्लस बी। ए एंड बी रिएक्टेंट है जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या रखेगा, दोनों को अपने पास रख लेगा, मतलब एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, हमेशा दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी और तीसरी नई प्रॉपर्टी का क्या होगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, तीसरी नई प्रॉपर्टी का यहां पर फॉर्मेशन होगा। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या काम हुआ सर इसका, ये लॉ में क्या कहता है कि जितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिया है उतनी अमाउंट में क्या आपको मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो क्या कहता है ये लॉ, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट ले रहे हो उतनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं तो एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन का। किसका ले रहा हूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन।
ठीक है। अब कार्बन है और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नॉर्मल से रिएक्शन है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए कार्बन डाइऑक्साइड का इन्होंने क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। सर हमें कैसे पता लगा कि आपके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12। कितना होता है? 12 होता है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। और कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का होता है 16 और कार्बन के एक मॉलिक्यूल का होता है 12। यहां तक क्लियर है? 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32 हुआ। 12 प्लस 32 मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं? कितने ग्राम बना रहे हैं? 44। कितना? 44 ग्राम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर दोनों अपना मास रख रहे हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसका मास भी कितना होना चाहिए? 44 ग्राम ही होना चाहिए। देखिए कार्बन का अगर मैं मास चेक करूं, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 32। कितना मिल रहा है मुझे? 44 मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ये जो लॉ हम पढ़ चुके हैं, इतनी राम कहानी गाई हमने, वो लॉ क्या है? एट द टाइम पॉसिबल नहीं है, इसको फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसको इसके अकॉर्डिंग काम होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? नॉट वैलिड है। ठीक है, जो ये इतना लो समझ आया यहां तक। इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें समझ आया है या नहीं आया है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई बच्चों, हट जाता हूं मैं फ्रेम से। ये हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे आगे बात करते हैं। देखिएगा हाँ जी, तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कॉम्बिशन gives 4.4 gram of CO2 and 2.9 gram of H2O. Show that the reaction obey law of conservation of mass. क्या ये रिएक्शन ओबे कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? देखिए अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कंप्लीट कॉम्बशन होगा, जब कंप्लीट कॉम्बशन होगा तो वहां पर क्या आएगी? O2 आएगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है कॉम्बशन पूरा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहां पर एक टर्म लिखिए इथेन। सर ये कैसे आएगा? हमें नहीं पता। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C2, क्या होता है? C2H6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब हम इनको निकालना भी बताएंगे कैसे निकलता है। 10th क्लास में आप करके भी आए हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? 1.5 ग्राम ऑफ कितने ग्राम? 1.5 ग्राम ऑफ इथेन का कितना दिया है? 1.5 ग्राम। O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। O2 का मुझे मास नहीं पता कितना मास है। कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रहा है वो है 4.4 ग्राम। उसके बाद जो आपके पास क्या मिल रही है? H2O मिल रहा है। उसकी अमाउंट है आपके पास कितनी? 2.9 ग्राम। ये सब कुछ गिवन है आपको, 4 चीजें गिवन की हुई है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? यहां पर इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। C2H6 प्लस O2 क्या बना रहे हैं? CO2 प्लस H2O। सबसे पहला काम करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आप क्या करोगे? आपको जो जो चीजें गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है उसको अलग से लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? यहां पर आपको क्या करनी है? आपकी इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी और उसके बाद चेक करोगे क्या ये इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड है
या नहीं है। अगर आप लोगों को ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी सीखनी है तो आप क्या कर सकते हो, आई बटन में जा सकते हो, अभी क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक था, मैंने कराया है, वहां से आप सीख सकते हो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखिए चलिए यहां पर एक इसको करके देख ही लेते हैं ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते होते हैं एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही सीख रहे हैं, यहां पर आगे आने वाला भी है वो, तो उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। एलिमेंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में है। हाइड्रोजन के कितने 6 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं। यहां पर कितने हैं कार्बन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 3 मॉलिक्यूल, कितने हैं 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स है। क्या ये मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है? बच्चों का जवाब होगा नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल पूरा मेथड लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूं, बैलेंस कर देता हूं। मुझे ध्यान है ये बैलेंस कैसे होगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 जब रिएक्ट करेंगे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ और क्या बनाएंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस हीट बाहर निकाल देंगे। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी, इक्वेशन होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मैं इसको इतने इतने पार्ट को रब कर रहा हूं, ठीक है। एक बार तो क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ मोल इसको शो करते हैं हम लोग n से। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या किसके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहे हैं, इथेन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। चलिए मान के चलिए इथेन के मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसका गिवन मास। गिवन मास कितना है 1.5 ग्राम है। कितना है 1.5 ग्राम है। पर मॉलिक्यूलर मास सर कैसे निकलता है वो बताइए थोड़ा सा। तो देखिए C2H6 इसका निकालना है मुझे। सबसे पहले कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12। कितना होता है 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ये कितने हैं 6 है और ये कितने हैं 2 हैं। तो कितने हो गए 24 इज इक्वल और 6 कितने हो गए 30 आ गया मेरे पास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 कितना है मेरे पास बच्चों 30 है। तो इसके हेल्प से मैं मोल्स निकाल सकता हूं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, गिवन मास कितना है 1.5 ग्राम डिवाइड बाय 30। तो पॉइंट हटाया कितना आ गया 10। तो कितना आ गया 15 डिवाइड बाय 300। 15 डिवाइड बाय 300 आया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.05 मोल्स आएगी। कितनी आएगी 0.05 मोल्स मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मोल्स फाइंड कर लिए मैंने। देखो मोल्स हुए या नहीं हुए। अगर मैं कहूं इसी रिएक्शन के अंदर मोल्स मेरे को पता लग चुके हैं। इसी रिएक्शन के अंदर मैं आपको कहूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन का कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 मॉलिक्यूल C2H6 कितने के साथ करेगा 7/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ करेगा या नहीं करेगा, मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स के साथ कर देगा। अगर आप और लगाकर इसको क्या लिख सकते हो 3.5 O2 के साथ कर लेगा। तो इसकी फॉर्म में लिखना ज़्यादा बढ़िया है, इससे कंफ्यूजन से बचोगे पॉइंट्स वाले काम से। तो इसलिए क्या है 7/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं देखूं 0.05 मोल कितने से करेंगे। तो अगर 1 मॉलिक्यूल देखो 1 C2H6 जब रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ 7/2 O2 के साथ। कितने के साथ
7/2O2 के साथ 0.05 मोल C2H6 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे। ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो लिखा है मैंने, ये क्या होते हैं, मोल होता है। कितना क्या होता है, ये मोल होता है। 2 मोल ऑफ C2H6 रिएक्ट कर रहे हैं 7 मोल ऑफ O2 के साथ, तो क्या दे रहे हैं, 4 मोल ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ H2O एंड हीट दे रहे हैं। तो क्या हुआ, 0.05 कितने के साथ करेंगे, तो 7/2 इंटू कितने से हो जाएगा, अगर मैं इसको कट करूं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा, ये लो लिख दूं तो इस फॉर्म में 1/20, 1/20 लिख सकता हूं मैं। तो कितना आ गया, 7/40 मोल। कितना आ गया, 7/40 मोल मेरे पास यहां पर आ चुका है। किसके, ऑफ O2। किसके मोल हैं, O2 के 7/40 मोल्स मैंने यहां पर यूज लिए हैं। अब मुझे फाइंड करना है मास ऑफ O2। क्या करना है, मास ऑफ O2। तो इतना समझ आया होगा आप लोगों को, इतना छोटा सा काम किया है जो मैंने। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहां तक का नोट करते जाना बच्चों साथ साथ, ठीक है। अब मास ऑफ O2 फाइंड करना है मुझे। किसका फाइंड करना है, मास ऑफ O2। तो मास ऑफ O2 फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलिकुलर मास डाल दूं, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मास अपॉन में मोलिकुलर मास आ चुका है यहां पर। अब इसके अंदर मुझे क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.05 के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे फाइंड करना है 7/40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑक्सीजन के, 7/40 इज इक्वल टू मास मुझे फाइंड करना है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 32। कितना होता है, 32 होता है। तो इसकी हेल्प से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, मुझे मेरा मास मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, चेक करें। तो क्या हो जाएगा, 740, इसको मास को आप क्या करो, लेट कर लो x, यहां पर x लेट कर लिया, 40x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 32। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 32 डिवाइड बाय 40, जो 2 से कट हो रहा है कट कर दो, 20, 16, 8, 10, 4, 5। तो क्या गया, 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 5, 20। अब इसको डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखते चलो। 28 डिवाइड बाय हो रहा है तो कितनी आएगी, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम आ रही है। तो 5.6 ग्राम आ चुकी है, मुझे पता लग चुका है। अब मुझे फाइंड करना है, यहां तक का स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, पहले हो गया। चलो यहां तक का मैं इतना ऊपर ऊपर वाला रब कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट क्या है, अब 5.6 ग्राम, पहले क्या है, 1.5 ग्राम C2H6 रिएक्ट कर रहा है 5.6 ग्राम O2 के साथ। कितने के साथ, 1.6 कर रहा है 5.6 ग्राम O2 के साथ। तो रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर कितने हैं, 4.4 CO2 ग्राम प्लस कितने, 2.9 ग्राम ऑफ H2O है, 2.9 ग्राम ऑफ H2 है। 1.5 प्लस 1.6 कितना हो गया, 5 और 6 11, 1 5 6 और एक 7.1 आ गया यहाँ पर, 7.1 ग्राम आ चुका है यहाँ पर। और इसको चेक करता हूँ क्या मेरा ये सेम आता है या नहीं आता। देखिए 4.4 प्लस 2.9 ग्राम तो कितना आ जाएगा, 13 सॉरी, कितना होता है 4.4 ना, 4.4 यहाँ, तो 4.4 प्लस 2.9 ग्राम दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 9 और 4 सॉरी 13, 1 2 6 और ये 7.3। तो क्या ये लो को ओबे कर रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं सर,
ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे नहीं कर रहा है। समझ आया बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेट करता हुआ। चलिए, इतना सा काम किया था हमने, इसी क्वेश्चन को एडिट करता हूं मैं। पहले इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, एडिट करता हूं। एडिट करके क्या लिख देता हूं मैं यहां पर, टू 2.7 ग्राम कर दूं मैं यहां पर। क्वेश्चन चेक करता हूं मैं, कोई पढ़, हाँ 2.7 ग्राम कर देता हूं। चलो 2.9 की जगह कितना करता हूं, 2.7 ग्राम। क्वेश्चन चेंज, तो वही सेम काम होगा, सेम काम होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। 1.5 ग्राम तो दिया हुआ है आपको C2H6 प्लस कितना है x ग्राम ऑफ O2, रिएक्ट हो रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 2.7 ग्राम ऑफ किसके, H2। इसको चेक करें, 7.1 ग्राम बन रहा है। कितना बन रहा है, 7.1 ग्राम बन रहा है। अब इसके अंदर से मुझे फाइंड करना है कि ये H2O कैसे है। देखो छोटा सा तरीका बताता हूँ, 1.5 प्लस x है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.1 माइनस 1.5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट कितनी वैल्यू होती है 11, 6.6 में से बन गया 5.6। ये लो, इतने से काम हो सकता था जो हमने इतने लंबे मेथड से किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, काम बहुत इजी है। कितना सा काम किया मैंने, यहां से शुरू किया, इतने से स्टेप में मैंने आपका रिएक्शन का पता कर दिया। तो नीट जेई के अंदर वो मेथड नहीं करना, ये मेथड करना बच्चों, ठीक है। और 1.5.6 प्लस 1.7 करो, 1.5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7.1 आपका आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा वो आप देखते जाइए। चलिए 2 क्वेश्चन हुए, मजा आया क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, खुद से करके देखना है। नहीं होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन करेंगे। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 30 मिनट से ऊपर, 35 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी आपके लिए, बर्डन नहीं होने देंगे आप पे। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, वो करना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट। हाँ जी, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, आपका HW है, ठीक है, बच्चों वाला काम दे रहा हूं मैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। कितना मास होना चाहिए किसका, सोडियम किसका, रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस, सोडियम क्लोराइड का x का वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको बता देना है मुझे, ठीक है। तो AgNO3 की, सॉरी AgNO3 की वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू होगी AgNO3 की। अरे मैंने बता दिया, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, लिख लो भाई, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कौन से लॉ के ऊपर करेंगे, सेकंड लॉ जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है हमारा, उसके ऊपर, उस लॉ को भी हम पूरा डिटेल से करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में क्लास के अंदर सब जितना कराया वो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी, कहीं डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, DPP मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनको आपको करके देखना है। नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं के साथ आपको क्या है, आपके चैप्टर के बारे में पता लगेगा। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।